जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल सर जी। जय श्री महाकाल महाकाल जय सर। श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री जय महाकाल श्री सर। जय श्री महाकाल महाकाल सर। महाकाल सर। जय श्री जय श्री महाकाल सर। जय जय श्री श्री महाकाल महाकाल। सरिता जी, पारुल जी, अलका जय श्री जी, जय श्री महाकाल। महाकाल सर। संगीता जी, जय सभी को श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल जी जय को, श्री सभी को जय महाकाल श्री सर। महाकाल। आज की हम जो ब्लेसिंग क्लास में जुड़े हैं, पहले तो दिल से धन्यवाद जो इतने सारे लोग अभी इस समय भी जुड़े हैं अपना कीमती समय देने के लिए। आज जब हम पहली क्लास में जुड़े हैं, जो ब्लेसिंग क्लास के रूप में हम जुड़े हैं, वो है एनिमल टोटम। एनिमल टोटम क्या है, क्यों फॉलो करते हैं हम इसको, और किस लिए इसको सीखना चाहिए, और किस लिए और किस प्रकार से इसकी हेल्प ली जाती है। आज ये ब्लेसिंग क्लास पूरी की पूरी हम उसके ऊपर करेंगे। जो नए लोग आज हमसे पहली बार जुड़े हैं उन सबको मैं बताऊं, मैं अरविंद एल मखीजा डिवाइन ब्लेसिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। ऐसा कहें कि आज की जो क्लास होने जा रही है ब्लेसिंग क्लास होगी, इसमें हम सीखेंगे कि एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज, एनिमल टोटम है क्या और वो काम कैसे करती है, और एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी सिर्फ हमारा काम कैसे कर लेती है, सिर्फ एक फोटो लगाने से, एक वॉलपेपर लगाने से। जैसे कि हम सब सनातनी हैं, हम यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम सब ऑकल्ट से जुड़े हुए लोग हैं। जब हमारे पास फॉरेन कंट्री से कोई व्यक्ति आता है, जब उसे कोई समस्या होती है, तो आप उसे कहोगे कि जाके शिव जी के मंदिर में करके आ जाना, या गणेश जी के मंदिर में करके आना, या एक नारियल लेना अपने सर के ऊपर से घुमा के बहते हुए पानी में छोड़ देना, या डॉग्स की सेवा कर लेना, तो क्या वो संभव है? नहीं संभव होता है उनके लिए। ठीक है, तो उस जगह पे जब हम एज अ रेमेडी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज का यूज करते हैं, वो अपना काम करती हैं। सिर्फ एक फोटो से उनकी एनर्जी को इन्वोक करके आप उनकी ब्लेसिंग ले सकते हो। ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो काम नहीं करती है। इसकी गारंटी दे सकता हूं मैं, क्योंकि ये मैंने खुद ने टेस्ट किए है, ट्राइड किए हैं, और मैं इसको देता भी हूं अपने क्लाइंट्स को। जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि हम जब निम्रोलॉजी से किसी की रीडिंग करते हैं, हम देखते हैं उसके बाद नंबर मिसिंग है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रेमेडीज करवाई जाती है वो क्या करवाई जाती है? मंदिर की रेमेडियाँ करवाई जाती है, डोनेशन की रेमेडियाँ करवाई जाती है, जो कि आउट ऑफ कंट्री में पॉसिबल नहीं है। और वो पहली बात तो बहुत वहाँ जो आउट ऑफ कंट्री में काफ़ी लोग ऐसे भी रहते हैं जो हमसे जुड़ते हैं, जो भगवान को तो मानते ही नहीं है। तो वो बोलेंगे मैं क्यों गॉड, मैं तो गॉड को मानने वाला हूँ, मैं क्यों गणेश जी की पूजा करूँ? ठीक है, तो वहाँ पे लॉजिक बैठता है कि उसको कैसे हेल्प की जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनिमल टोटम का। अब एनिमल टोटम की जब हम बात करें, तो ऐसे कहें कि एनिमल टोटम की एनर्जी का यूज़ हमारे पूर्वज भी करते थे, लेकिन हम इस अज्ञानता में, क्योंकि देखो बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हर एक समस्या का समाधान हमारे पास है। हमारे पूर्वज उन चीजों का यूज करते थे, लेकिन हम जैसे जैसे मॉडर्न होते गए, अपनी अपनी सारे वो नॉलेज को, या ऐसे कहें अपने जो असली ज्ञान था उसे हम पीछे छोड़ के मॉडर्न बनने के चक्कर में सारी चीजें भूल के चले गए। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे जो पूर्वज थे उनको अच्छे से मालूम था प्रकृति का क्या इंपॉर्टेंस होता है। हम इतने सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, प्रकृति से आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हम प्रकृति को बहुत सारा हार्म करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी प्रकृति हमसे रीपे नहीं मांगती है। हमारी जो प्रकृति है, आप उससे फल लेते हो, पानी लेते हो, ठीक है, छाया लेते हो पेड़ों में से, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप प्रकृति से लेते हो, जड़ी बूटियां लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, वो सारी की सारी चीजें आप प्रकृति से ले रहे हो, लेकिन प्रकृति ने अभी तक आपसे कभी रीपे नहीं मांगा। अगर वो प्रकृति का एक छोटा सा नियम, या ऐसे कहूँ कि पानी का बिल घर में आने लग जाए ना, तो सारे महीने का खर्चा कम पड़ जाएगा, पानी का बिल इतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पहले तो प्रकृति को जो हमारे पूर्वज समझते थे, जो प्रकृति को सही तरह से यूज करते थे, उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि इस धरती पे सबसे पहले 3 किंगडम हुए। सबसे सबसे जो पहले प्योरेस्ट फॉर्म में जो पहला किंगडम हुआ, वो हुआ प्रकृति का, मतलब नेचर किंगडम। उसके बाद जो सेकंड स्टेज हमारे, ऐसे कहें धरती पे जो सेकंड किंगडम हुई, वो ही एनिमल किंगडम। सबसे पहले लोग धरती पे प्रकृति का निर्माण हुआ, उसके बाद सेकंड जो निर्माण हुआ वो हुआ एनिमल्स का, और थर्ड एनर्जी जो थी वो थी हमारी ह्यूमन किंगडम, जो कि हम मानव कहते हैं ना। हम लोग बहुत कहते हैं ना कि पूर्वज जो हमारे थे,
नर में से ही, वानर में से ही नर बने हैं। ठीक है, जो कि हमको पिक्चराइज करके भी बचपन में स्कूल में दिखाया जाता। तो जो हमारे पूर्वज थे, जैसे कि मैंने कहा प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, तो प्रकृति की तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग लेते ही थे। साथ ही साथ पुराने जमाने में घर में पशु पाले जाते थे, न सिर्फ उनकी सेवा करने के लिए, साथ ही साथ उनकी ब्लेसिंग लेने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी एनिमल किंगडम का ही यूज किया जाता था। अब क्यों किया जाता था, उसके पीछे कारण है। एक एनिमल ही एक ऐसी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी ही एक ऐसी एनर्जी है जो कभी आपसे रीपे नहीं मांगती है। जितने भी लोग हीलिंग करते हो, किसी भी एंजल को इन्वोक करते हो, या उसे मंत्रों से बांधते हो, या उसको कहते हो मेरी ये चीज पूरी कर तो मैं तुझे कुछ ना कुछ ऑफर करूंगी, तो रीपे उधर करना ही पड़ता है। एकमात्र एक एनर्जी है जो कि एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है, जो कभी रीपे नहीं मांगती है। क्योंकि कभी भी देखना, एनिमल के मन में ईगो नहीं होता है। पहली चीज तो वो कभी नहीं सोचते इससे मेरा क्या फायदा क्या नुकसान होगा। ये भी एक एनिमल की विशेषता है। ठीक है, कभी भी वो ये नहीं सोचते मेरा किस में फायदा किस में नुकसान होगा। वो हमारी तरह स्वार्थी नहीं होते हैं, निस्वार्थ भाव से। कभी किसी डॉग को आप सहला दो, आप दूसरी बार देखोगे वो खुद आके आपके पैरों को चाटेगा, आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं, भले उसे कुछ ना खिलाओ, उसे आपसे कोई स्वार्थ नहीं होता है। और एनिमल्स की ही एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि जब हम एनिमल की बात करता हूँ, तो एनिमल की सबसे बड़ी विशेषता तो यही होती है कि उनका जब पेट भर जाता है, वो जब शिकार कब करते हैं एनिमल्स, जब उनको भूख लगती है, और जब उनका पेट भर जाता है वो छोड़ के चले जाते हैं। हमारी तरह नहीं होते हैं वो, कि जितना भी मिलो उतना कम पड़ता है। ठीक है, तो एनिमल स्पिरिट गाइड अपने आप में एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसके सिर्फ आप वॉलपेपर्स लगा के उनकी एनर्जी को इन्वोक करके अपने जीवन में ब्लेसिंग ले सकते हो। कभी ये सोचा है हमारे जितने भी भगवान हैं, ठीक है, हमारे सब देवी देवता हैं, किसी न किसी वाहन के स्वरूप में किसी एनिमल को ही उन्होंने क्यों चुना? क्यों चुना? कौन बताएगा? थोड़ा बात करेंगे। हमारे जो देवी देवता हैं, उन्होंने एनिमल को ही अपना वाहन क्यों चुना? कभी सोचा है? संगीता जी कुछ बोल रही है, बताओ मेरी बहन। अनम्यूट करो। हाँ, बोलिए। सर वो राधे राधे सर। राधे राधे। सर वो प्योर सोल्स होते हैं, जितने भी पक्षी और एनिमल्स होते हैं वो सारे प्योर सोल्स होते हैं, उनके अंदर कोई भावना नहीं होती। स्वार्थ भावना नहीं होती है। हाँ ठीक जी, है, स्वार्थ भगवान भावना ने नहीं। भी, आप अगर शिव परिवार की अगर मैं बात करूं, तो शिव परिवार की कभी अगर, वैसे मैं हमेशा कहता हूं जिसके घर में भी कलेश वाली स्थिति हो, या किसी के घर में पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप अच्छा ना हो रहा हो, किसी कन्या की शादी ना हो रही हो, किसी पुत्र की शादी नहीं हो रही है, उससे इमीडिएट अपने घर में शिव परिवार को स्थापित करके उसकी सेवा करना स्टार्ट करे, उसके जल्द से योग बनते हैं। जल्दी से जल्दी योग उसकी शादी के बनते हैं। सबसे बड़ी रेमेडी है, यूनिवर्सल रेमेडी है। हर चीज का समाधान है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हमारे भोलेनाथ तो बोले हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल कर देता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जिसके भी परिवार में अगर इस तरह की कोई समस्या है कि बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, रेमेडी में विश्वास नहीं रखता है, तो भगवान में तो रखो। एक शिव परिवार की इस बाई के बोलने से एक शिव परिवार का तस्वीर ले आओ, उसकी पूजा कर लो। शिव परिवार में आप देखोगे नंदी जी जो है, शिव जी जो है नंदी जी के ऊपर विराजमित है। माँ किसके ऊपर विराजमित है? शेर के ऊपर। शेर नंदी को खा सकता है? खा सकता है। ठीक है। अब गणेश जी किस पे विराजमित हैं? चूहे पे। कार्तिक जी किसके ऊपर विराजमित हैं? मोर पे। तो मोर उसको खा सकता है? खा सकता है। ठीक है। तो आप देखो वो एनिमल्स भी उन्होंने ऐसे चुने हैं, और वो उनकी तस्वीर उनका प्रतिमा हमें ये दर्शाती है कि एक ही परिवार में अलग अलग जाति के, या एग्रेसिव या सबसे शांत या सबसे चंचल, हर एक प्रकार का एक एनिमल है जो एक साथ एक परिवार में रह सकते हैं। तो हम तो इंसान हैं भाई, हम हमारे घर में हमारे परिवार वालों के साथ क्यों नहीं रह सकते? छोटी सी बात है, देखने का नजरिया बदलना होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। भगवानों ने भी जब भगवान
देखो भगवानों ने एनिमल को ही अपना वाहन इसके लिए भी चुना क्योंकि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म तो होती है नेचर। अब नेचर को तो आप ट्रेवल करवा नहीं सकते हो, तो सेकेंड प्योरेस्ट फॉर्म होती है एनिमल। इसके लिए ही उन्होंने एनिमल्स को ही अपना वाहन चुना। अब शिव जी थे, जब माना जाता है, ये तो सबको ही मालूम है, गणेश जी को सिर जो लगा हाथी का लगाया गया है। शिव जी तो भगवान थे ना, वो तो क्या वापस नहीं जोड़ सकते थे अपने पुत्र का सर? जब माता अपनी मैल से पुत्र का निर्माण कर सकती है, तो पिता क्या अपने पुत्र को उसका सिर वापस नहीं दे सकता है? वो हम सब अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए उन्होंने एक हाथी का स्वरूप उन्हें दिया, जिससे कि ये पता कर सके, बताया जा सके, समाज में एक मैसेज जा सके कि स्वरूप से ज्यादा नियत की बात होती है। तो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज अपने आप में एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब भी आप किसी एनिमल एनर्जी को इन्वोक करते हो, कभी भी आपको उसका रीपे नहीं करना होता है, सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा, उनके अंदर भेदभाव वाली बात नहीं होती है। वो कभी भी किसी से स्वार्थ भावना से नहीं जुड़ते हैं। आप किसी डॉग की सेवा करो, उसको दूध पिलाओ या न पिलाओ, अगर एक दिन पिला दिया, दूसरे दिन वो भले ही आपके पास आके बैठेगा, लेकिन आपको फोर्स नहीं करेगा कि मुझे पिलाओ मतलब पिलाओ। किसी गाय माता को कभी चारा खिलाने गए हो, आप देख लेना, कभी वो मन में वो भाव नहीं रखती कि दूसरे दिन आके मुझे खिलाएगा। एक छोटी सी चीज और मैंने जो जीवन में देखी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन वो परेशानियां हमने ही पैदा की है। हम ही प्रकृति का लॉस कर रहे हैं, आगे चल के उसको भुगतान भी हमें ही करना होगा, जो कि समझने वाली बात है, जो हम नहीं समझ रहे हैं, अभी अज्ञानता में जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलो, हमारा टॉपिक आज का क्या है? एनिमल टोटम। तो एनिमल टोटम क्या है? एनिमल टोटम ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे सिंबल या ऐसे कहें ऐसी फैमिली के समुदाय का एक ऐसा समूह जिसकी एनर्जी का या उनके सिंबल्स का यूज करके हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग लाते हैं। हमारे पूर्वज जैसे कि जानते थे कि एनिमल और प्रकृति की एनर्जी कितनी प्योरेस्ट फॉर्म है, तो वो इसका अच्छे से यूज करते थे। हर समस्या का समाधान, जिस समय कोई दवाई नहीं होती थी ना, उस समय भी हम प्रकृति से ही आयुर्वेद का निर्माण हुआ है। प्रकृति की कुछ जड़ी बूटियों का यूज करके हमारे बड़े हमको ब्लेसिंग दिलाते थे। आज भी पेट में दर्द होता है ना, तो मम्मी बोलती है मुलेठी खा ले, गले में दर्द है मुलेठी खा ले, ठीक है, पेट में दर्द है जीरा खा ले, जीरा खा के पानी पी ले, एक चम्मच जीरा ले ले और पानी पी ले, पेट ठंडा हो जाएगा। तो आज भी हमारे प्रकृति से निकली हुई चीजें हमारी हेल्प कर रही है। अब ऐसे गए कि एनिमल टोटम की एनर्जीज का किस तरह से हम उसको पढ़ते हैं या किस तरह से समझते हैं, या हमारी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी कौन सी है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो मैं हमेशा कहता हूँ, एनिमल्स की कोई भी, वैसे तो हर एक व्यक्ति के एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी 4 से 5 होती ही है, ठीक है। अब इसका प्रमाण भी मैं दे देता हूँ, कैसे मालूम पड़े। अब कई बार कोई लड़की की आंखें बहुत सुंदर होती है, ठीक है, या उसके लिए बोला, या कोई लड़की बहुत सुंदर दिखती होती है, तो बोलते हैं ना इसकी हिरनी जैसी चाल है, चलती बहुत अच्छी है, तो कहते हैं ना हिरनी जैसी चाल है। किसी की कहते हैं ना इसकी आंखें तो बहुत ही ब्लेसिंग है, मतलब देखती बहुत अच्छा है, कहने का मतलब बहुत सारी चीजें इस तरह से भी कनेक्ट किया जाता है कि मीठा बोलते हैं तो कोयल जैसा बोलती है, बोलते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी जो उससे कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड तो होती है, लेकिन उसको पहचानना होता है, ठीक है। और एक ये बात है कि ऐसे कहूँ कि अगर किसी व्यक्ति की एनिमल स्पिरिट गाइड मुझे एनर्जी नहीं मालूम है, तो वो अपने डेट ऑफ बर्थ से और अपने चार्ट से और क्लास में आके सीख सकेगा कि मेरी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज कौन है। लेकिन अगर वो किसी दूसरी भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी का इन्वोक करे, जिसकी उसको आवश्यकता है जीवन में, तो उसकी भी ब्लेसिंग वो पा सकता है। तो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज जो हैं अपने आप में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको जरूर दिखता है अपने जीवन में। एक फोटो लगा के आप अपने जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग ला सकते हो, ठीक है। अब किसके लिए कौन सी फोटो होती है, इस तरह से हम जब क्लास सीखते हैं, उसमें 79+ हम एनिमल्स की एनर्जी को सीखते हैं, कौन सी एनर्जी किसके लिए काम कैसे कर रही है। अराउंड 65 to 70 के आसपास रहती हैं, 79 के आसपास रहती हैं। बाकी जैसी महाकाल की इच्छा हुई, कुछ कॉम्बिनेशन सीखते हैं
कैसे उनसे कनेक्शन बनाना होता है वो भी सीखा जाता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि नीचे मैसेज आ रहा है तो मैं आप सबको शेयर कर दूं, ये एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की जो क्लास है, एक क्लास हम ला रहे हैं जो कि 5 दिन का वर्कशॉप होगा, जिसमें आपको 2 तरीके की पीडीएफ दी जाती है। उसके बाद 5 दिन की लाइव क्लास होगी ये, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 999 है, 999, 1770 रुपये एनर्जी एक्सचेंज है इसका, लेकिन एज अ ऑफर, एज अ ब्लेसिंग 999 में करवाया जा रहा है, जो कि कल से 3:30 बजे, जिस समय आज आप जुड़े हो उसी समय ये स्टार्ट होगी, जो कि 3 दिन की और 5 दिन की क्लास होगी, जिसमें आपको हम ऐप के अंदर रिकॉर्डिंग देते हैं 1 साल के लिए, ई सर्टिफिकेशन होती है, और 2 तरीके की पीडीएफ भी आपको दी जाती है। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे करके हमसे क्लास ज्वाइन कर सकता है, अपनी बुकिंग करवा सकता है। लेकिन उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये काम कैसे करती है। क्लास में तो हम तभी जाएंगे जब हमें समझ में आएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है और कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, तभी उसका सही से इम्पैक्ट हमें समझता है। जैसे कि हम सब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब हीलर हैं, हम लोगों की परेशानी को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन समस्या का समाधान कैसे देते हैं, किसी न किसी रेमेडी के थ्रू। तो ये एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की जो एनर्जी है, उनमें हम लोगों का एज अ रेमेडी एनिमल के पिक्चर कैसे वॉलपेपर पे लगाना है, अपने स्क्रीन सेवर पे लगा सकता है, अपने कवर पे लगा सकता है, अपने वॉल पे लगा सकता है, अपने बॉडी पे उसको लिख के उसकी ब्लेसिंग ले सकता है, एयर में 2 उंगली से ड्रॉ करके उसकी ब्लेसिंग ले सकता है। तो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की जो यूज होती है, या ऐसे कि उसकी जो ब्लेसिंग है, आप अलग अलग तरीके से लेते हो। हम बात करेंगे किस तरह से उसकी हम एनर्जी को इन्वोक करते हैं, उनकी ब्लेसिंग को लेते हैं। एक छोटी सी चीज मैं ऐसे कहूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक बहुत सारे लोगों के घर में मैंने देखा है, ठीक है, कहीं पे शेर की खाल होती है, कहीं पे उन्होंने गले में नाखून पहना होता है शेर का, ठीक है, कहीं पे मैंने ये भी देखा है कि लोग उसकी अंगूठियां बना के पहनते हैं, ठीक है, उनके दांतों की अंगूठी पहनाई जाती है, दांतों के लॉकेट, हाथी के दांत का लॉकेट पहनाया जाता है। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको भी छोटा सा मंगल यंत्र पहना दिया जाता है गले में, देखा होगा आपने, ठीक है, पहनाया जाता है। तो क्या वो जो एनिमल है खुशी से दे देते हैं? नहीं देते हैं ना खुशी से। हम मंदिर जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे शिव जी के मंदिर कौन कौन जाता है? ठीक है, और शिव जी के मंदिर में जो बाहर नंदी होता है उसके कान में कौन कौन बोलता है? ठीक है, तो क्यों बोलते हैं? अब वो बताओ, बोलते तो हम हैं, क्यों बोलते हैं? बताओ, अनिष्का जी बताओ, अनम्यूट करो। उन तक माना जाता है कि नंदी बैल का वाद भगवान शंकर तक बहुत जल्दी पहुंचता है। चलो कोई बात नहीं, और कोई जिसका आंसर थोड़ा अलग हो? सरोज जी बताइए। हम शिव मंदिर में जाते हैं, वहां पे नंदी जी के कान में कुछ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? मैंने ऐसा सुना है, जैसे सिद्धि विनायक वगैरह में जाते हैं तो चूहे के कान में बोलते हैं तो विश पूरी हो जाती है, तो हम इसलिए बोलते हैं। पर इसके पहले पहले सोचा नहीं कि कभी कि उनको क्यों बोलते हैं। वैसे तो हम भगवान जी को भी बोलते ही हैं, बट उनको भी बोलते हैं। ठीक है, एक चीज है जो मुझे बहुत ही अद्भुत लगती है, ठीक है, हम वैष्णो देवी घूमने जाते हैं, यहाँ पे वैष्णो देवी कौन कौन गया है? कोई ऐसा व्यक्ति है जो वैष्णो देवी दर्शन करके आया? ठीक है, अनम्यूट करो राजेश जी, कहाँ गई? बताइए, वैष्णो देवी गए हो? हाँ जी सर। ठीक है, माँ वैष्णो देवी में कौन कौन सी माता का दर्शन करते हैं हम? तीनों पिंडियां हैं सर। कहाँ, माँ कौन कौन काली, सी पिंडियां हैं? भगवती। कौन कौन सी माता का दर्शन करते हैं हम? माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, ठीक है, जी तीनों माताओं का दर्शन करते हैं। तो फिर माँ हाँ वैष्णो देवी का है? सर, उसके बारे में नहीं पता, बस इतना ही पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आज पता चल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। जी, जॉय जी बताएंगे।
प्रभु किसका आंसर बताओगे? वैष्णो देवी गए हो कभी? हाँ 3 देवियों के क्या? दर्शन किए हैं? हाँ तो वहां पे क्या? वैष्णो देवी कहाँ है? उधर वो 3 पिंडियों में ही माता रानी है। नहीं, उधर 3 पिंडियों के अंदर ही माता रानी है। नहीं भाई, माता रानी तो कण कण में, खाली पिंडी रूप में नहीं है। लेकिन आप वैष्णो देवी गए हो और वैष्णो देवी के दर्शन नहीं किए हैं आपने। ठीक है, चलो ये बता दो, वैष्णो देवी जाने के बाद भैरवनाथ जी जाते हैं, हाँ जाता है। वहां जाने से क्या होता है? फिर पूरा होता है, दर्शन पूरा होता है। ठीक है, हमारी फिर जो भी कोई भी यात्रा होती है वो सफल ऐसा तभी होती है जब हम भैरवनाथ जी को प्राप्त करते हैं। मतलब प्राप्त जो हो जाते आपने मांगा उसका फल तभी मिलेगा जब आप वहां पे वैष्णो देवी जाता है, जाओ। हो जाता है। ठीक है, चलो और कोई बताना चाहता हो, हम शिव जी के या नंदी के और मूषक राज जी के कान में क्यों बोलते हैं? जी ऋषिता जी बताओ। सर, शास्त्रों के हिसाब से ऐसी मान्यता है कि नंदी जी को शिव जी ने वरदान दिया था कि उनके कान में जो भी उनकी मनोकामनाएं बोलेंगे वो जल्दी पूरी करेंगे। चलो मेरी बहन के हिसाब से ये भी सही पकड़ लेते हैं। ठीक है, और कोई जिसका आंसर थोड़ा अलग हो? वो ऐसा वाला भी हाथ दिखाएगा तो मैं बात करूंगा। ठीक है, तभी तो मालूम पड़ेगा, दोनों हाथ देखने हैं। चलो बताओ, कविता जी बताओ। सर जी वो नंदी मतलब इतने सरल थे और परमात्मा के इतने नजदीक हैं। वो नंदी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे बात कर लेते हैं वो। तो जैसे मतलब वो इतने सहज है कि भक्तों की विश को वो बहुत जल्दी मतलब भगवान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उस कोई पॉइंट बात, ऑफ व्यू से भी कोई बात नहीं। चलो ऋतु जी बताएंगे। मुझे मालूम है ये दीदी सर अलग। क्योंकि हाँ बताओ। क्योंकि उन्होंने उसको एज अ मीडिएटर बनाया हुआ है कि मतलब जैसे क्या बताऊं, मतलब कि जैसे किसी को बता देते ना कि ये सारे मेरे भक्तों का मतलब ख्याल रखे तो मुझ पर डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट कर सकूं मैं। मतलब एक तरीके से ट्रस्टफुल मतलब बनाया हुआ है कि बस यही बना। चलो कोई बात नहीं जी। यूनिवर्सल डबल सेवन बहन। जय श्री महाकाल। जय श्री राम। क्योंकि नंदी जी द्वारपाल है, नंदी जी द्वारपाल हैं और द्वारपाल के माध्यम से ही आप जो है आप एंट्री कर सकते हैं, इसलिए उनके द्वारा विश पहुंचाई जाती है। कोई बात नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा था। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 2 4 चीजें पूछी। मैंने पूछा कि हम जाते हैं, ठीक है, हम जब नंदी जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो नंदी जी के कान में कुछ ना कुछ बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड। जब भी हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं नंदी जी के कान में बोलते हैं। जब हम गणपति जी के मंदिर में जाते हैं तो मूषक राज जी, जिसको जिसको हम चूहा बोलते हैं, उनका वाहन मूषक राज जी के, यहाँ पे हम महाराष्ट्र में उंदीर मामा बोलते हैं, तो मामा के कान में कुछ बोलते हैं, उसके बाद वो विष वहां तक पहुंचती है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे कि हम वैष्णो देवी जाते हैं तो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन जब हम दर्शन करके आ गए तो बोलते हैं हमने तो माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के वैष्णो देवी जी के रूप में दर्शन किया। तो 2 चीजें मैं बता दूं। सबसे पहले तो वैष्णो देवी में जिस पिंडी रूप में आप माताओं के दर्शन करते हो, पहली होती है माँ काली, फिर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। माँ काली, माँ सरस्वती, ओ माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। जब आप तीनों देवियों के दर्शन कर लेते हो, अब अगर कोई आज के बाद आपसे पूछे तो माँ वैष्णो देवी जी कहाँ है, तो त्रिकुटा के पर्वत पे वायु रूप में विराजमान है माँ वैष्णो देवी। ये आप अपने शास्त्रों में जाके चेक कर सकते हो, ये प्रमाणित है। शास्त्रों में लिखा है माँ वैष्णो देवी जो है वायु स्वरूप में त्रिकुटा के पर्वत पे विराजमान है, जहाँ पे वो कलगी अवतार में प्रभु श्री राम के इंतजार कर रही हैं कि कलगी अवतार में प्रभु श्री राम आएंगे और वो उनके साथ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात जो मैंने अभी सबको कहा, ठीक है, सबको मालूम है कि भैरवनाथ जी के दर्शन न किए तो यात्रा सफल न होती। ठीक है, तो जब भैरवनाथ जी के दर्शन किए यात्रा सफल न होती, उनके बगैर दर्शन किए बगैर यात्रा सफल नहीं होती। तो ये शॉर्टकट सबको मालूम है। ठीक है, मैं ये इतनी देर से चीज इसके लिए बता रहा था, सबको शॉर्टकट मालूम है। विश पूरी करवानी है नंदी जी के कान में बोलो, ये शॉर्टकट ही तो है। ठीक है, तो क्या शिव जी, आप नंदी जी के कान में बोलोगे वो प्रार्थना वहां तक जाएगी और अंदर जाके आप शिव जी को बोलोगे वो प्रार्थना उन तक न जाएगी? वो भी जाएगी। आपका मन का भाव जो बोलेगा वही तो होगा। ठीक है, आपका मन का भाव क्या बोलता है वो ही होगा, पहली चीज तो।
ठीक है, तो हम क्यों बोलते हैं, जैसे कि मेरी बहन ने बोली कि वो द्वारपाल है, ठीक है, तो वो द्वार की रक्षा करते हैं। तो जब भी हम मंदिर में जाते हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे ना, हम भी ये चीज करते थे। तो मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था जब तक नंदी जी के कान में कुछ बोलो नहीं ना, तब तक वो अंदर न जाने देते होंगे, तभी सब जने पहले यहाँ पे बोलते हैं फिर अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते गया, फिर मैंने पूछा लोगों से, भाई ऐसा क्यों किया जाता है, उस कारण तो होना चाहिए कि आप द्वार कान में ही क्यों बोलते हो और नंदी जी को ही बोलते हो, क्यों बोलते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई एक सिस्टम होता है कि नंदी जी जो है द्वारपाल है, द्वार की रक्षा कर रहे हैं, तो किसी भी घर में घुसने से पहले उसके द्वारपाल की आज्ञा ली जाती है। तो एक्चुअली में द्वारपाल पे, या ऐसे कहें कि एंट्री पे उनसे आज्ञा ली जाती है कि मैं अंदर शिव जी के पास अपनी प्रार्थना सुनाने जा रहा हूँ, आप मुझे अंदर जाने की आज्ञा दें और मेरी मनोकामना को पूर्ण हो, इसके लिए आप भी थोड़ी मेरी सहायता करें, बस। ठीक है, और हमने किस तरह से देख लिया है कि कान में बोलो तो सुनेंगे। तो जब नंदी जी के कान में बोल सकते हो, फिर तो शिव जी के कान में ही बोल दो, वो भी तो सुनेंगे। नंदी जी भी तो उनको ही बताने वाले हैं। ठीक है, तो अपने आप को भ्रम में नहीं फंसाना है, पहली चीज तो। देखो, एक छोटी सी चीज है, मैंने मेरे गुरुओं से एक ही चीज सीखी है। वहां पे भी लिखने वाला वही था, यहाँ पे भी लिखने वाला वही है। जो वहां पे नहीं लिखवा सके, यहाँ पे लिखवा लो। यहाँ पे लिखवाने का सरल सा तरीका होता है। स्टैम्प किस किसने देखा है जो पेपर पे लगता है? हमेशा रबड़ का स्टैम्प उल्टा होता है, पढ़ने नहीं आता है। लेकिन जब वो ठप्पा लग जाता है ना, तो अच्छे से पढ़ने आता है, सीधा हो जाता है ना। तो हमारी किस्मत की उल्टी लकीरें हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में जाते हो ना, वहां पे मत्थे को रगड़ा करो। जब आप वहां पे मत्थे को रगड़ोगे तो आपके किस्मत की लकीरों पे वो स्टैंप लग जाएगा। वहां पे भी लिखने वाला वो था, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे लिखवा लो, वहां लिखना भूल गया है, गुरु को बोलो दुर्मत ले ले, गुरुमत दे दे। बुरी जो भी मेरी बुद्धि है वो ले लो, गुरु आपकी जो बुद्धि है वो मुझे। जो तुद भावी से कम करावी, जे तुद ना भावी से कम ना करावी। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करवाना, जो तुम्हें अच्छा न लगे मुझसे मत करवाना, बस। और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हम क्या मांगते हैं? एन एक्सचेंज ऑफर लेके चले जाते हैं, तो भाई वो लेके जाने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने ही तुम्हें दिया है, तुम किसको ऑफर दे रहे हो? ठीक है, तुम्हारा घर भी वही चला रहे हैं। ठीक है, तो तुम उसको कभी भी दे नहीं सकते हो। प्रार्थना करो कि मेरी जो दुर्मत बुद्धि है, गलत बुद्धि है, जो मैं मन विकार से किसी का अगर बुरा सोच रहा हूँ, वो चला जाए और ब्लेसिंग हो जाए। तो चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे चींटी किस किसने देखी है? जीवन में चींटी देखी है? जिसे इंग्लिश में एंट कहते हैं। इतने छोड़े थोड़े से हाथ उठे, मुझे लगता है चींटी किसी ने देखी नहीं। ठहरो मैं दिखाता हूँ। देखो, ऐसी दिखती है जिसने ना देखी हो। अब दिख रही है? दिख रही है सबको? ठीक है, जब मैं पूछता हूँ किसने देखी है, तो कुछ लोग ही हाथ ऊपर करते हैं, ऐसा लगता है बस वही क्लास में आए हैं। इतने सारे लोग बैठे हो और उसमें से हाथ इतने से ऊपर होते हैं, तो एक तो आधे कैमरा बंद है। ठीक है, अभी यहीं पे मैं कह दूं ना, लक्ष्मी माता की कृपा नहीं होगी अगर जिसके जिसके कैमरा बंद होंगे तो सबके ऑन हो जाएंगे। ठीक है, और मैं बोल भी देता हूँ बीच बीच में, और तथास्तु बोल दिया तो जय श्री महाकाल हो जाएगा। सोच में रख, सोच के लेना भाई। ठीक है, मुझे नहीं मालूम होता है जब मैं कुछ बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ महाकाल बोल रहे होते हैं। छोटी सी चीज है। अब चींटी जो है, हम चींटी की एनर्जी को भी इन्वोक करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन एक चींटी भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जैसे कि हम बचपन में कहानी में सुनते थे ना, एक चींटी जो है हाथी को मार सकती है कान में जाके। तो एक चींटी जो है ना, बड़े से बड़ी समस्या का समाधान आपके जीवन में कर सकती है। उसके एक फोटो से आप अपने जीवन में ब्लेसिंग ला सकते हो। अब कैसे ला सकते हो? छोटी सी चीज समझो। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, चींटी को देखा होगा आप सबने। जब भी वो चलती है, एक रो में चलती है। ठीक है, एक लाइन में जाती है। हम उतने समझदार हैं? अपने दिल पे हाथ रख के देखो। जब ट्रैफिक होता है ना, तो अगर टू व्हीलर वाला कोई व्यक्ति होगा ना, उसको तो लगेगा कि मैं शाहरुख खान बन जाऊं या ऋतिक रोशन, डर के आगे जीते उड़ा के ले जाऊं। ठीक है, यहाँ से घुसेंगे, यहाँ से घुसेंगे, जहाँ पे ट्रैफिक तोड़ने का मौका मिलेगा नहीं, पुलिस वाला है नहीं, वहां पे हम तोड़ देते हैं। तो हमसे ज्यादा समझदार है चींटी। ठीक है, तो जब भी जीवन में डिटर्मिनेशन पावर चाहिए, बुद्धि के रिलेटेड कोई भी ब्लेसिंग चाहिए, जब भी आपको लगता है मैं अच्छे से सोच नहीं पा रही हूँ,
उस समय आप चींटी की एनर्जी को इन्वोक करते हो, उसके वॉलपेपर को लगाते हो, उसको चैंट करते हो, एंट 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 एंट, और उसकी ब्लेसिंग देखो। एक चींटी है जो पहाड़ में से भी रास्ता बना सकती है, उसके जैसा मोटिवेशन। चींटी से क्या क्या सीखना चाहिए? चींटी से सबसे पहली चीज सीखनी चाहिए डिसिप्लिन। ठीक है, वो डिसिप्लिन होती है, एक रो में चलती है, जो कि हम सबके अंदर थोड़ी थोड़ी कमी है। ठीक है, मैंने अभी उदाहरण दे दिया था, जब हम ट्रैफिक में होते हैं, टू व्हीलर पे होते हैं, तो शक्तिमान बन जाते हैं, कभी यहाँ से घुसते हैं, कभी वहां से घुसते हैं, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। चींटी से दूसरी चीज, जैसे कि मैं, हाँ, अभी लोगों ने लिखने भी चालू किया, दूसरी चीज होती है पेशेंस। उसके जैसा धैर्य आप नहीं देखोगे। एक चावल का दाना या एक चीनी का दाना उठाते हैं, क्या हो गया प्रभु? ठीक है, एक चावल का दाना या एक चींटी का दाना, चींटी जो है एक दाना भी उठाती है तो उसे निरंतर रूप से ले जाती है उसके अपने जगह पे पहुंचाने के लिए। चलो, इतने सारे लोग बैठे हो, चींटी को सबने देखा है, जिसने नहीं भी देखा था उसको फोटो तो मैंने दिखाई दी। ठीक है, मुझे ये बताओ, चींटियां आपस में जब मिलती हैं, कभी भी देखा होगा, जब रिटर्न आती है तो अपने मुंह से मुंह को टच करके कुछ बोलती हैं, क्या बोलती हैं? देखो, एक छोटी सी चीज है, लेकिन हमने कभी इतने इस पे गौर नहीं किया है। ठीक है, हम बहुत ही ज्ञानी हैं, सब चतुर हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो ना, कोई भी बुद्धू आदमी नहीं है, सब चतुर है, सब होशियार है, लेकिन ये चीज हमें मालूम ही नहीं है। कौन बताएगा? बताओ, चींटी जब एक दूसरे से मिलती है तो क्या बोलती है? हाथ उठाओ भाई, दूसरा भी उठाओ, ऐसे तो बहुत सारे, हाँ चलो, ट्राई तो करो, इसमें क्या इस सबका भला होगा भाई। आगे का रास्ता साफ है। जी, क्या बोल? आगे रास्ता साफ है। आगे रास्ता जा साफ है, सकते। देखो ये पक्का मेरी बहन है, आगे रास्ता साफ है। ठीक है, पक्का चतुर बहन है मेरी। जी रितु जी बताओ। सर वो ये कहती होगी आई हैव डन इट, जो हमने टास्क लिया था वो कंप्लीट कर दिया। चलो, ये भी मेरी बहन चतुर है। चलो, और कोई जो बताना चाहता हो? जी, ये मेरी बहन देखो पक्का बताएगी, इन्होंने मेरे साथ पहले क्लास की है, मुझे अच्छे से मालूम है। सुमन जी हाथ उठा रही है, मुझे मालूम है, मैं नहीं अनम्यूट कर रहा, मैं तो उसी को करूंगा जो नए जुड़े हैं। ठीक है, कौन बताएगा? राम सर, राम राम बोलती हैं। हाँ, राम राम बोलती हैं। ठीक है, ये देखो हमारे चतुर बच्चे जो पहले हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जब भी हमारी चींटियां आप देखोगे ना, जब एक दूसरे से रिटर्न आती है ना, एक दूसरे को राम राम कहती हैं, तो हमको उनसे क्या सीखना चाहिए? पहले तो जब भी कोई नया कार्य स्टार्ट करने जा रहे हो, जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई नया काम करने जा रहे हो, आप चाहते हो कि वहां पे आपको टीम वर्क चाहिए। तो जहां पे भी टीम वर्क, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर दुकान खोलने जा रहा है, ठीक है, कोई बिजनेस खोलने जा रहा है, बिजनेस सक्सेस तब होगा जब उसके साथ टीम वर्क होगा। ठीक है, उसके साथ लोग होंगे, टीम वर्क की जहां पे बात होगी ना, वहीं पे जाके वो सक्सेस होती है। तो जहाँ पे भी टीम वर्क चाहिए, जहाँ पे आप चाहते हो कोई मैं नया बिजनेस खोलने जा रही हूँ, करने जा रही हूँ, वहाँ पे ब्लेसिंग होनी चाहिए। तो वहाँ पे आप एंट की एनर्जी को यूज करो, एंट का वॉलपेपर लगाओ अपने मोबाइल पे, एंट की एनर्जी को इन्वोक करो। एक और चीज होती है, चींटी ही एकमात्र एक ऐसी एनिमल कहूँ, बिना किसी आसपास में होने वाली क्रियाओं को ध्यान देते हुए अपने निरंतर रूप से काम में लगी रहती है। हमारे आसपास में एक्सीडेंट हो जाता है तो सबके मोबाइल बाहर आ जाते हैं वीडियो निकालने के लिए, भाई व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने के लिए ये काम आएगा। ठीक है, चींटियां ऐसे नहीं होती है, जो अपना काम कर रही है वो करती ही रहती है। मतलब उनका जो सोचने की पावर है, स्टेमिना बहुत अच्छी होती है। जब भी स्टेमिना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, एंट को इन्वोक किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में हार्ड वर्क करना है, उसके लिए हम उसका इन्वोक करते हैं। जब हमको विल पावर चाहिए, टीम वर्क चाहिए, उसके लिए हम इसका इन्वोक करते हैं। जब भी आपको जीवन में स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए आप इसका स्ट्रेंथ यूज करते हो। आप बच्चे देखते हो, बहुत ही ज्यादा हलचल में होते हैं, कहना नहीं सुनते हैं, बात नहीं मानते हैं। उनके स्टडी टेबल पे एक एंट की पिक्चर लगाओ, देखो कैसे कहना मानते हैं, कैसे डिसिप्लिन होते हैं। जब पढ़ने बैठते हैं, जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। एंट का एक वॉलपेपर लगा के देख लो, एक पिक्चर निकाल के उसको लगा के रख दो,
देखो उसकी कैसे ब्लेसिंग आती है। करने से काम होता है। तो जब भी आप जीवन में खुद डिसिप्लिन चाहते हो या किसी को डिसिप्लिन बनाना चाहते हो, उधर हम यूज करते हैं एंट की एनर्जी का। अब इस एनर्जी को कैसे यूज किया जाता है वो भी समझना आवश्यक है। एक पेपर पे ब्लैक या ब्लू कलर की पेन से, हर एक एनिमल एनर्जी का एक अपना कलर, एक अपनी एनर्जी होती है। तो ब्लैक या ब्लू कलर की पेन से एक पेपर पे एंट लिखो, मन में उसका ध्यान करके, उसकी पिक को सामने लगा के या उस पेपर को सामने रख के उसका चैंट करके अपने चेतन अवचेतन मन से उससे कनेक्शन बना के कि मेरी ये समस्या है, इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरी हेल्प करो, वो करेगी। एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज के ऐसी ब्लेसिंग है, मैंने खुद यूज कर रखी है। आपके पीछे भी मैंने पॉडकास्ट में भी गया था तो मैंने वहां पे भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की बात की थी, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बहुत अच्छे से काम करती है। मेरे पीछे भी आप देखोगे तो वुल्फ की एनर्जी का जो सर्कल मैंने वहां पे शो किया था, वो एनर्जी सर्कल मैं हमेशा अपने यहाँ पे लगा के रखता हूँ। जब भी मैं किसी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति में फंस जाता हूँ जहाँ पे मुझे रास्ता नहीं दिखता है, ठीक है, या जब भी मेरे को ऐसी चाहिए, ऐसी जगह में होता हूँ जहाँ पे मुझे को इमरजेंसी हेल्प चाहिए, वुल्फ की एनर्जी क्या करती है, चलो वुल्फ को समझ लेते हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है वुल्फ की एनर्जी भी। वुल्फ की एनर्जी, किसी भी समय किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या में फंस जाओ, ऐसी समस्या में फंस जाओ जहां से निकलना असंभव है, उस समस्या से भी निकलने के लिए आप वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ सिर्फ चैंट करके देखो, 5 मिनट में आपको कहीं ना कहीं से रास्ता दिखने लग जाता है। लेकिन काम कब करेगा, जब आपका विश्वास होगा, आप विश्वास से उसको बुलाओ। वुल्फ की एनर्जी बहुत बढ़िया और बहुत ही ब्लेसिंग एनर्जी। ऐसे तो हर एक एनिमल का एक सिंबल होता है, हर एक एनिमल का एक सिंबल होता है जो हम क्लास में सीखते हैं। वो सिंबल भी आपको क्लास में दिए जाते हैं। 2 PDF में इसीलिए दे रहा हूँ, एक में होते हैं सिंबल्स, एक में होते हैं स्विच वर्ड्स और सिंबल्स, और एक में होते हैं उनके फोटोज। तो जो भी क्लास ज्वाइन करेगा उसको 2 तरीके की PDF हम प्रोवाइड करवा। हम बात कर रहे थे वुल्फ की। इनमें एनिमल एनर्जीज के सर्कल भी बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं पॉडकास्ट में मैंने एक चीज शेयर की थी, किसी भी व्यक्ति की कोई भी पेपर वर्क से रिलेटेड समस्या है, मतलब उसकी वीजा नहीं लग रही है, उसे बाहर जाना है, उसको समस्या हो रही है, पेपर वर्क से रिलेटेड समस्या है, कैमल की एनर्जी का यूज करते हैं। कैमल की एक स्टैचू, वो वुडन का हो, पेपर का हो, या स्टील का हो, मेटल का हो, किसी भी चीज का हो, एक कैमल लाके उस पेपर के ऊपर रखो और उसे उस घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्टोर करवा दो। मैंने आंखों से उस चीजों को होते हुए देखा है। जिसकी PR नहीं लग रही है वो अपने उस PR के पेपर्स के ऊपर रखे, उसका काम होता है। न सिर्फ ये उसके लिए काम होती है, क्योंकि वहां पे तो समय बहुत कम था और बताना बहुत कुछ ज्यादा था। तो यहाँ पे तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इसकी एनर्जी का यूज अलग अलग तरीके से कैसे करता हूँ। किसी की प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पेपर, हमारी जो प्रॉपर्टी है सेल नहीं हो रही है। किसी का कोर्ट केस चल रहा है, लंबे समय से कोर्ट केस फंसा हुआ है, किसी भाई बहन की शादी नहीं हो रही है, उसकी जन्म पत्री के ऊपर वो कैमिल का स्टैचू रखो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखो, देखो उसकी कैसे शादी होती है। उसका एक एनर्जी सर्कल बनता है जिसमें हम कैमिल और चमेलियन का एक एनर्जी सर्कल बनाते हैं। वो दोनों सर्कल, सिर्फ आप किसी को सर्कल सेल करते हो ना, जब सर्किल बना के अगर आप किसी को सेल कर देते हो ना, तो वो वही आपको 1500-1500 रुपये दे देते हैं, 2-2000 सर्कल के दे देते हैं, एनर्जी सर्कल के। वो एनर्जी सर्कल आपको क्लास में बनाना सिखाया जाएगा, और उसका कैसे यूज करना है, कौन से कलर से बनाना है, ये भी हम सिखाएंगे, ठीक है। तो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी, जैसे कि मैंने बोला चींटी की बात की, और चींटी के लिए हमको इतनी सारी चीजें, उनसे ब्लेसिंग ले सकते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं मालूम था कि चींटी चींटी इतनी डिसिप्लिन क्यों है और ये आपस में क्या बोलते हैं, लेकिन आज के बाद हमें पता होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इतना कीमती समय यहाँ पे दिया है। अब उसके बाद
मोस्टली मैंने एक चीज देखी है जिसके लिए लोग परेशान होते हैं, या ऐसे कहूँ कि फीमेल्स को इस चीज की बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जब भी कोई लेडी होती है जिसे कंसीविंग की प्रॉब्लम होती है, तो वैसे तो कंसीविंग के लिए भी अलग से एनिमल होता है, लेकिन जब कंसीविंग हो भी जाती है ना, तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बच्चे से मिलने आते हैं, उसकी माँ से मिलने आते हैं, और बच्चे को पहले ही दिन, जिस दिन मिलने आए उसी दिन से फिर 10 दिन के लिए बॉक्स में रख दिया जाता है कि इसको जॉन्डिस हो गया या इसको किसी वायरस ने पकड़ लिया। ठीक है, तो माँ की प्रेगनेंसी के समय है ना, दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखा जाता है। एक तो माँ की सुरक्षा करनी होती है ताकि उसका बच्चा सुरक्षित रूप से, आपने देखा भी होगा, आप सब जने जानते हो, जो भी अगर माँ बनी होगी तो उसको उसके ससुराल वालों ने ये चीज़ सिखाई होगी, तो जो भी माँ बनी है उसको कहा जाता है पहले तो 1 2 3 महीने किसी को बताओ मत, नहीं तो नज़र लग जाएगी। जब 3 महीने 4 महीने की कंसीविंग हो जाती है, फिर भी अपने आसपास के जो उनको लगता है ये लॉयल है, हमारे लिए बुरा नहीं सोचेंगे, उनको ही बताई जाती है। लेकिन मैंने हमेशा ये चीज देखी है, दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं, लोगों के सुख से दुखी है। तो वो क्या करते हैं, किसी न किसी प्रकार से आपको कुछ ना कुछ ऐसा खिला देते हैं जिसके साथ कारण परेशानी हो जाती है। अब मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं ना, वो एक ही चीज से डरते हैं, एक ही प्रकार की मिठाई से डरते हैं। ठीक है, वो लड्डू से डरते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी किसी भी प्रकार का जादू टोना टोटका किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको लड्डू पे करते हैं। ठीक है, तो दिवाली में अगर किसी के घर में लड्डू आते हैं तो वो डोनेट कर दो, या उसी को दे दो, तू ही ले जा भाई, हमें नहीं चाहिए। मन में किसी को बहुत ही ज्यादा लड्डू पसंद हो ना, तो अपने पैसों से लेके खा लेना। ठीक है, लेकिन किसी के गिफ्टेड लड्डू नहीं खाने, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो अब जिसके घर में लड्डू कोई दे के जा रहा है, तो अगली बार उसकी शक्ल याद रखना, अब लड्डू ना लेना उससे। और आप भी मत लेके जाना किसी के घर लड्डू, कोई नहीं लेगा, क्योंकि उसने भी मेरी क्लास सुन ली है अभी। ठीक है, तो छोटी सी बात है, जो भी किया कराया किया जाता है, मोस्टली किया जाता है या तो सफेद चीज के साथ या तो लड्डू के साथ किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, दो चीजों से दूर रहें। और जो भी माँ की प्रोटेक्शन की अभी बात चल रही थी, हम फिर क्लास से अलग टॉपिक पे जा रहे हैं, जहाँ पे माँ के प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, तो वहां पे हम एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है, जो कि होती है हनी बी। जिस भी लेडी को आप प्रोटेक्शन देना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि उस लेडी का प्रोटेक्शन हो प्रेगनेंसी के समय, और प्रेगनेंसी के बाद भी उस बच्चे और उसकी माँ की सुरक्षा हो, एक हनी बी का फोटो लगा के आप उसकी सुरक्षा प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है एक हनी बी के फोटो में। मधुमक्खी या हनी बी किसको रिप्रेजेंट करती है, इसकी खासियत क्या होती है? इसमें भी खासियत होती है, कौन बताएगा इसकी कौन सी खासियत होती है? देखो मेरी बहन बताएगी, बताओ हनी बी की कौन सी खासियत होती है? क्योंकि एक तो इनमें ना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की हैबिट होती है, हम्म। और ये जो अपनी रानी मक्खी होती है ना, उसका कहना बहुत मानती हैं ये लोग, और निरंतर काम पे लगी रहती है और इकट्ठा करने में लगी रहती है चीजों को, सेफ, उसको सेफ रखती रहती है। और जो नेक्टर से अपना सुगंधित, जहां से भी फूलों की मिलती है, उसको मतलब में पावर होती है उसको हम्म। मिठास को लेके आने। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ नई चीजें सीखी हमने भी। चलो कौन बताएगा हनी बी की क्या विशेषताएं होती है? अब गूगल पे सर्च मत करना, हनी बी की क्या क्या विशेषताएं होती है, इतना तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मधुमक्खी को देख के सब जने ऐसे ऐसे करते रहते हैं, सबको याद होगा। ठीक है, रेखा जी बताएंगी? चलो बताएंगी भाई, मेरी बहन उठ गई, बताओ अभी बताओ। रोटी भी दी ऐसे ही बस। तुम बताओ। वैसे मधुमक्खी की विशेषता और बदमाशी दोनों ही है कि शांत है, ठीक है, मत छेड़ो उसको, वो कुछ नहीं करेगी, जो छेड़ा तो छोड़ेगी नहीं। ये हुई बात, कुछ अभी लगता है कि मेरे सब मेरी बहन जाग गई, आज सही में जाग गई। जैसे राहु राहु वालों के होता है ना, 4 नंबर वालों के, मत छेड़ो तो कुछ नहीं, छेड़ा तो तुम्हारी बैंड बजी। हाँ, तो वैसे ही, चलो कोई बात नहीं, ये भी बहुत अच्छा था। ठीक है, वैसे तो हम मधुमक्खी को जब हम देखते हैं, तो आप देखोगे, जैसे कि कविता जी ने बताया कि वो डिटर्मिनेशन से काम करती है। जब भी आपको कार्य को
गति को एक निश्चित रूप से निरंतर रूप से करना हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कार्य स्टार्ट करते हैं, खत्म नहीं कर पाते, तो उस कार्य को निरंतर रूप से चले, या ऐसे कहें बहुत सारे लोग के पास स्टाफ ऐसा होता है, जब उनके दुकान में या उसकी मैन्युफैक्चरिंग का समझो किसी का काम है, उनके पास स्टाफ है, 100 लोग काम करते हैं, लेकिन वो 100 के ऊपर ध्यान दे नहीं पाते हैं। अब ऑर्डर होता है उनको, समझो एक 18 तारीख को देना है, लेकिन 20 तारीख तक उनका ऑर्डर रेडी नहीं होता है, तो वहां पे भी हम हनी बी की यूज करते हैं। हनी बी न सिर्फ आपके जीवन में आपको निरंतर रूप से काम करना सिखाती है, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट करना सिखाती है, अपने जीवन में वो ब्लेसिंग लाना सिखाती है। एक सेकंड। न सिर्फ वो कार्य सिखाती है, प्रोटेक्शन करती है माँ और उसके बच्चे का, सुरक्षा के लिए हम हनी बी का यूज करते हैं। किसी भी प्रकार के वातावरण की सफाई, वातावरण की शुद्धि के लिए भी हनी बी का ही यूज किया जाता है। तो जब भी आप चाहते हो जीवन में क्रिएटिविटी से, मतलब अपनी बुद्धि से काम करके आप जीवन में ब्लेसिंग लाओ, तो उसके लिए हम हनी बी की एनर्जी का इन्वोक करते हैं। स्पेशली जो मैंने आज तक दिया है उसको माँ और बेटे की प्रोटेक्शन के लिए हनी बी को दिया है, क्योंकि निरंतर रूप से काम करने के लिए तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हम क्लास में कवर करें। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं जो कहते हैं सर मेरे पास ये समस्या है, मेरे पास वो समस्या है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियस बात है, कोई ना कोई बिगैर समस्या के तो कोई ना होगा, जो इतने सारे लोग बैठे हो। ठीक है, हर किसी को कोई ना कोई समस्या तो होगी। तो चलो सबसे बड़ी समस्या, अपनी अपनी समस्या लिखो, कोई एक समस्या एक वर्ड में, जिसका हम अगला एनिमल सीखें। हेल्थ से चलो, हेल्थ, मनी, मैरिज। मैरिज के लिए अभी तो बताया मैंने, एक कैमल के फोटो को उसकी लड़की के या लड़के के डॉक्यूमेंट्स पे रखो, नॉर्थ ईस्ट में रखो, उसका भी ब्लेसिंग होगी। पैसा सबको चाहिए भाई, मनी सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलो तो मनी के लिए भी हम एक ऐसे कहें कि एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी सीखते हैं, कि कौन सी ऐसी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है जो हमारे जीवन में पैसों को ला सकती है। ठीक है, या पैसे के फ्लो को बता सकती है। चलो रिलेशनशिप के लिए भी हम सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक जो सबसे बड़ी ग्रोथ, हाँ बाबा पैसे आ जाएंगे तो ग्रोथ ही ग्रोथ होगी, कहाँ परेशान हो रहे हैं। ठीक है, पैसा आ गया, लक्ष्मी जी है तो बोलते हैं ना, जेब में मनी हो तो कोई भी गनी भाई कुछ नहीं कर सकता, तो वाली बात है। ठीक है, तो पैसे होंगे तो कुछ, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एक किसी व्यक्ति ने अचानक से अभी लिखा है घर में सर माहौल सही नहीं है, तो जिसके घर में माहौल सही नहीं है, मैंने अभी आज स्टार्ट क्लास में बताया, शिव जी के परिवार की सेवा करो। ठीक है, वैसे तो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज हैं जो हम क्लास में सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय बहुत कम है और कुछ ही समय में मेरे को फिर आगे जाना है, आगे मेरी कंसल्टेशन है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा यहाँ पे डिलीवर करने की। सबसे पहले चलते हैं मनी के ऊपर। जब भी आपको पैसे की जीवन में आवश्यकता हो, या ऐसे कहें कि हमको पैसे चाहिए अचानक से, या जल्दबाजी में जल्दी से पैसे चाहिए, कहीं से ऐसा कुछ कार्य हो जाए कि हमारे पास पैसे आ जाए, तो वैसे इससे एक मेरे को रेमेडी और याद आ जाती है, जो एनिमल स्पिरिट गाइड्स की तो नहीं है, लेकिन मैं मेरे क्लास में बताता हूँ, ये बहनों के लिए बहुत फायदे वाली होती है। ठीक है, जितनी भी यहाँ पे फीमेल्स बैठी है उनके जीवन में बहुत फायदा होता है इससे। ठीक है, वैसे तो मेल के भी होता है, लेकिन मेल से थोड़ा खर्चा करवाना पड़ता है। चलो, तो एक ब्लेसिंग बताने जा रहा हूँ। जितनी भी यहाँ पे मेरी बहनें हैं जो अनमेरिड है, ठीक है, अब सब तो मैरिड होंगी नहीं, कुछ तो अनमेरिड भी होंगी, जो अनमेरिड है वो क्या कहेंगी, अपने भाई को बोलेंगी कि मेरे लिए एक चांदी की पायल ले आओ, या रक्षाबंधन पे चांदी की पायल ले लेना जिसमें घुंघरू बजते हैं। ठीक है, और वो चांदी के पायल पहनो। जब जब आप उसको पहन के चलोगे, आपके भाई के इनकम में ग्रोथ होगी। ठीक है, और जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पे बैठी है जिनके शादीशुदा है, तो पति से खर्चा कराओ, अपने ही घर में लक्ष्मी का वास होगा, और अपने घर में ही लक्ष्मी जी आएंगी। ठीक है, तो अपने पति को बोलो कि मुझे चांदी की पायल ले दो जिसमें घुंघरू बजते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है,
हमारे पैरों से ही घर में नेगेटिविटी आती है और हमारे घर के कोनों में ही नेगेटिविटी होती है। ठीक है, मैं हमेशा सिखाता हूँ, अगर किसी के घर में कभी ऐसा लगे ना कि स्टकनेस हो रही है, पैसे की कमी या कलेश हो रहा है, उसी समय इमीडिएट उठो, एक घंटी होती है ना जो भगवान की मंदिर में बजाते हैं, उठाओ और सब कोनों में बजा के आ जाओ। ठीक है, हर एकादशी एकादशी को 15 चीजें अपने घर की जगह चेंज कर लिया करो। ठीक है, 21 कर सको तो 21 चेंज कर लिया करो, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग देता है। सोचोगे ना तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए होती छोटी छोटी सी है, लेकिन हम अज्ञानता में उसको ध्यान नहीं दे पाते। तो जिस भी मेरी बात यहाँ पे बहन जो मैरिड हो, अपने पति को बोलो मुझे अब की बार सबसे पहली गिफ्ट चाहिए, वो चाहिए मुझे चांदी की पायल जिसमें घुंघरू बजते हो। घुंघरू कम बज रहे हो, उसको बोलो 3 घुंघरू एक्स्ट्रा डाल के दे दे हर एक पैर में, चांदी वाले को बोलो पैसा ले ले, आवाज आनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, आपके घर में लक्ष्मी माँ का आगमन होता है, लक्ष्मी आती है छम 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 करके। ठीक है, हम पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी माँ आई छम छम करके आई। ठीक है, बोलते हैं ना, तो छम छम करके आपके घर के अंदर खुद ही ब्लेसिंग होती है। आप देखोगे आपके घर का वातावरण चेंज होता है, आपके घर में पैसे आने लगते हैं। आप सोचोगे ये पैसे कैसे आने लग गए भाई। ठीक है, तो करके देखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडी है। अब हम कहाँ थे, हम वहां थे कि अगर किसी को पैसे चाहिए जीवन में, अचानक से किसी प्रकार की कोई ऐसे कहें कि समस्या में, अब पैसे कल भरने आज हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्क्विरल, गिलहरी, चल इसको इस तरह से दिखाता हूँ, दिखाऊंगा तो समझ में। वैसे तो पैसों के लिए हम करते हैं किंगफिशर भी करते हैं, जब भी आपको जल्दी में पैसे चाहिए, जुगाड़ चाहिए पैसों का, वो देता है किंगफिशर। तो एक किंगफिशर का फोटो ले आओ, अपने वॉलपेपर पे लगा दो, ऑनलाइन डाउनलोड करके अपने वॉलपेपर पे लगा दो किंगफिशर। ये भी इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है, आपको पैसों का जुगाड़ हो जाता है। अब जब मैं किंगफिशर की बात करता हूँ ना, तो काफी लोग, मैं प्रीवियस जब मैंने एनिमल टोटम के वेबिनार किए थे, उसमें एक मेरा भाई था, वो बोल रहा था सर किंगफिशर कंपनी तो डूब गई। मैंने बोला बेटा वो कंपनी नहीं डूबी, नुकसान किसका हुआ, दुनिया का हुआ, उसका हुआ। वो तो मस्त अलग कंट्री में जाके अपने वो उसी पैसों को, हमारे पैसों को यूज कर रहा है। तो आज भी किंगफिशर की जब बात करें, तो किंगफिशर होता है पैसों को अरेंज करके आपको समय पे पहुंचाने के लिए काम करता है किंगफिशर। जब भी आपका हाथ तंग होने लगे, पैसे की समस्या आने लगे, वॉलपेपर लगाओ किंगफिशर का अपने मोबाइल पे, या तो उसकी पिक लगाओ अपने रूम में, जैसे ही नींद में से उठते हो उसको देखो, 21 टाइम किंगफिशर 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 करो, पैसा ही पैसा आएगा। ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा विश्वास से, तभी काम होगा। ठीक है, एडिक्शन का भी हम करते हैं। ठीक है, एडिक्शन की एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत लोग इससे ग्रसित हैं, बहुत परेशान हैं। एक एडिक्शन का भी हम अभी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा अर्जेंट मनी चाहिए, हम करते हैं किंगफिशर। चलो अब इसको करते हैं ये वाकई काम आने वाली चीज है और समझने वाली बात है। आपके स्क्रीन पे एक एनिमल दिख रहा है जो कि है टेरंटूला। ये एक मकड़ी की तरह होता है। टेरंटूला हम कहाँ पे यूज करते हैं, टेरंटूला हम वहां पे यूज करते हैं, समझो कोई व्यक्ति है अपने मॉरल वैल्यू भूल गया है, कोई व्यक्ति है किसी एडिक्शन में। कल परसों एक मैं क्लास कर रहा था, उसमें एक मेरी बहन थी, वो मुझे कह रही थी कि सर मेरा पति पूड़ी खाता है। ठीक है, ड्रिंक तो नहीं करता, पूड़ी खाता है। ठीक है, तो मैं उसी मेरी बहन के लिए ये स्पेशल है। ठीक है, अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति एडिक्शन से ग्रसित है, उसके वॉलपेपर पे या उसके वो रूम में एक टैरेंटुला का फोटो लगा दो। जब भी आप उन्हें पानी देते हो, खाना सर्व करते हो, टैरेंटुला चैंट करके ब्लो करके दे दो, देखो फिर उसका काम कैसे होता है।
वो धीरे धीरे उसका मन टूट जाएगा वो चीज करने से, अपनी मॉरल वैल्यू से समझ में आ जाएगी और वो काम छोड़ देगा। ठीक है, तो एडिक्शन के लिए बहुत बढ़िया हम ऐसे कहें कि स्विच वर्ड को स्विच वर्ड की तरह इसका यूज करते हैं, जो कि है टेरेंटुला। ठीक है, अब जिस मेरे भाई बहन की शादी नहीं हो रही उसका भी लिख लेते हैं। वैसे तो मैंने बताया कैमिल भी आप यूज करते हो किस तरह से। एक से। जिस भी मेरे भाई या बहन की शादी नहीं हो रही है, अगर वो शादी से रिलेटेड समस्या को फेस कर रहा है, गूस का अपना फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाए, अपने रूम में लगाए और उसकी ब्लेसिंग ले ले। इसको कैसे यूज किया जाएगा? अपने वॉलपेपर पे लगा सकता है, अपने कवर पे लगा सकता है मोबाइल के। कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी से जुड़ना है। एक वाइट पेपर पे ब्लैक कलर की पेन से या ब्लू कलर की पेन से लिखे, उस पेपर को अपने साथ कैरी करे। जब भी लड़की देखने जा रहा है अपने साथ उस पेपर को जेब में ले जाए या इसके वॉलपेपर को लगा के चले जाए, उसका काम बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे तो कुछ ही हम कर सकेंगे, लेकिन क्लास के अंदर हम बहुत सारे एनिमल्स की एनर्जी को पढ़ते हैं और उसकी ब्लेसिंग को हम लेते हैं। 56 टाइप के एनिमल्स एनर्जीज के आपको फोटो मिलते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी एनिमल्स एनर्जीज होती हैं जिसको हम क्लास में डिस्कस करते हैं। जब पीडीएफ में आपको मिलती है 56 टाइप की एनिमल्स एनर्जीज मिलती है। उसके अलावा भी कुछ एनर्जीज होती हैं जिसकी हम क्लास में बात करते हैं। 5 दिन की ये क्लास होने जा रही है जैसे कि मैंने बताया, जो कि कल से स्टार्ट होने जा रही है। 1770 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज है, जो कि अभी एनर्जी एक्सचेंज एज अ ब्लेसिंग 999 में करवाया जा रहा है। 3:30 बजे डेली ये क्लास होगी। जिसको भी इसमें एनरोल होना हो वो मेरे नंबर 7057031905 पे करके अपने क्लास में अपनी इनरोलिंग और अपनी सीट बुक करवा सकता है। इसमें आपको 1 साल तक के लिए रिकॉर्डिंग हम हमारी ऐप में प्रोवाइड करवाते हैं, ई सर्टिफिकेशन होता है, और साथ ही साथ आपको 2 पीडीएफ दी जाती है जो कि आपको आपके मोबाइल में मिलती है। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप किसी भी स्पिरिट गाइड एनर्जी का इन्वोक करते हो, किसी भी प्रकार की किसी ऐसे एंजल्स को इन्वोक करते हो, तो उसका रीपे आपको करना होता है। एकमात्र एक ही एनर्जी ऐसी है, जैसे कि मैंने बताया, कि एनिमल ही होते हैं जो निस्वार्थ भावना से आपके साथ जुड़ते हैं, निस्वार्थ भावना से आपके साथ कनेक्ट होते हैं। तो अगर किसी को भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी अपनी मालूम पड़ जाए और उसकी हेल्प लेने लगे तो वो भी ब्लेसिंग करती है। एक और चीज सोचने जैसी होती है, किसी ने यहाँ पे पूछी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं मुझे, या ऐसे कहूँ कि एक चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज काम करती हैं। उनको वॉलपेपर लगा के उनका फोटो लगा के काम होता है। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ठीक चीजें ठीक है, लेकिन एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी हमारी हेल्प क्यों करती है? हमने इन्वोक किया, वो हमारी हेल्प करती है, लेकिन क्यों? एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज जो भी हमारी हेल्प करती हैं, क्यों करती हैं? आपके किए गए कर्मों का फल होता है वो। ठीक है, मैंने मेरे आध्यात्मिक गुरु से एक चीज सीखी थी। उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी। उन्होंने कहा था, क्योंकि मैंने जब उनसे जुड़ता था तो मेरे मेरे मन में बहुत सारे सवाल होते थे, तो मैं उनसे पूछता था। तो उन्होंने एक बार मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि गुरुजी, मैंने देखा है जीवन में जितने भी लोग अच्छे होते हैं, ठीक है, वो दुखी होते हैं, और जितने भी लोग शैतान होते हैं उनके पास बहुत ही कृपा होती है, पैसे बहुत सारे होते हैं उनके पास, और वो खुश भी बहुत सारे होते हैं, और लोगों को सता भी रहे होते हैं। ये हमने भी देखी है चीज। ठीक है, तो ऐसा किस किस लोगों ने देखा है? सबने देखा है। ठीक है, आज मैं इसका राज बताने जा रहा हूँ, वो कैसे मालूम पड़ता है, कैसे वो इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं वो। ठीक है, कौन बताएगा वो सक्सेसफुल कौन क्यों हो जाते हैं? कौन बताएगा? बताओ।
सर सारा खेल एनर्जी का है, कमिटमेंट का है कि आप एनर्जी को जिस फॉर्म में जिसे कन्वर्ट करेंगे वो वैसे क्रिएट हो जाती है, इन्वायरमेंट बन जाता है। बाकी उसका सारा इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है और समय अनुसार पड़ता है। जब हमारे हिसाब से समय चल रहा होता है तो सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, और जब नेगेटिव टाइम चलता है तो उसका साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है का। और जब हम लोग रुक जाओ माता, आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्शन नहीं बनता इस बात से जो मैं बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। ठीक है, आप जो बोल रहे हो आपके हिसाब से एकदम सही बोल रहे हो। आपने देखा होगा मैंने क्या बोला कि मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह, मैं अपने गुरु के पास जब बैठा था मैंने बोला गुरुजी मैंने देखा है जीवन में जितने भी सीधे साधे लोग होते हैं, ठीक है, मतलब जो बेचारे अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं कर रहे होते हैं, मेहनत से कमा रहे होते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां दुख तकलीफें मैंने देखी है। और जो लोग नेगेटिव होते हैं, कहने का मतलब अपने वर्कर्स को दबा रहे होते हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है कि लोग अपने वर्कर्स को मारते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे वो मारते हुए मार भी रहे हैं, तो भी वो लड़का उसी उसके पास काम पे जा रहा है। मैं हैरान होता था इस चीजों को देख के। तो मैंने वो चीजें मैंने मेरे गुरुजी से पूछी, क्योंकि क्यूरियोसिटी हो गई, मैंने बोला यार इसका सवाल का जवाब तो समझ में आना ही चाहिए, ये हो क्यों रहा है आखिर, और वो सक्सेसफुल कैसे होते जा रहा है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति जो है बुरा है तो सक्सेसफुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो यही सीखते हैं कि जो नीचे झुकता है वो आगे जाता है। तो हम नीचे झुक के काम कर रहे हैं, तो अगर कोई दबा रहा है हमें तो गलत है ये, तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ मिस्टेक तो हो रही है। सरोज जी बताएंगी, चलो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे काम किए होंगे, तो यहाँ नहीं भी करेंगे तो चलेगा शायद। देखो एक थेरेपी होती है, मेरी पास्ट लाइफ की बात निकली ना, एक थेरेपी होती है जिसमें पास्ट हाँ, लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करवाई जाती है। उसमें तो हो बताया सकता है जाता है उन्होंने आपको आपकी किया हो पास्ट कुछ लाइफ। अच्छा, तो हाँ, यहाँ पे वो कुछ बुरा भी करेंगे तो नहीं उनका दिख रहा है शायद में भी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने तो पुरानी जिंदगी देखी नहीं है, तो मैं उस पर कैसे भरोसा कर लूं कि मैंने पुराने जन्म में गंदे काम किए, इस जन्म में इतना अच्छा हूँ अगले जन्म में बुरा कैसे हो सकता हूँ। मैं तो नहीं मानता कि मैं इतना बुरा हो सकता हूँ, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, हाँ। तो जैसे कि मैंने एक बात की कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक थेरेपी होती है, जो थेरेपी से लोग क्या करते हैं आपको पास्ट लाइफ में आपके ले जाते हैं। आपको दिखाया जाता है कि आप या तो राजा हो या तो रानी हो, और कहीं ना कहीं किसी आकस्मिक घटना के अंदर आपकी हत्या हो गई है, या वो उसका ही आप कर्म यहाँ पे इस जन्म में ले आए हो, जिसको अभी आप भोग रहे हो। अगर आप इस जीवन में बहुत दुखी हो तो आपको बताया जाता है कि अगले जन्म में आपने लोगों को दुखी किया है, और इस जन्म में आप बहुत अगर खुशी हो तो आपने अगले जन्म में बहुत सारे लोगों का भला किया है, इसके लिए उसका फल आप अभी भोग रहे हो। इस तरह से दिखाई जाती है या बताई जाती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। लेकिन जो मैंने मेरे गुरु से पूछा और आध्यात्मिक गुरु ने जो उसका आंसर दिया, मेरे को बहुत ही कनेक्शन बनता है उस चीज से। उन्होंने एक चीज सिखाई, उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब में एक चीज लिखी हुई है, अगर आप किसी की निंदा करते हो तो आप उसे अपने अच्छे पुण्य जो होते हैं ट्रांसफर कर देते हो। तो अगर एक दिन आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और 2 घंटे का नेम कर लिया, और नेम से निकलते ही किसी का बुरा कर दिया या किसी की बुराई कर दी, तो अपने पूरे अच्छे कर्म जो ये 2 घंटे का नेम था ना, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। अब जो लोग सताते हैं, ठीक है, अपने वर्कर्स को मारते हैं या उनको कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, तो अब उस वर्कर के मन से उसके लिए दुआ निकलेगी, बददुआ ही निकलेगी। जरूर वो उसके लिए कुछ ना कुछ बोलेगा ही, जरूर ना जरूर उसके बारे में कुछ कहेगा ही। तो जब वो उसे कहेगा तो अपने अच्छे कर्म ट्रांसफर कर देते हैं सामने वाले को, तो हम तो हो जाते हैं खाली, और वो बुरा कर्म करके भी अच्छे कर्म कमा लिए उसने, आपकी पूरी एनर्जी खींच ली। ठीक है, तो आगे से निंदा करने से बचें। सबसे पहले अपने वॉलपेपर पे सबसे बड़ा वॉलपेपर तो यही लगा है, ना निंदा करनी है, ना निंदा सुननी है, ना निंदा देखनी है, मतलब किसी की निंदा में हाँ ना मिलाएं। ठीक है, अपने कर्मों अच्छे कर्मों को किसी को ट्रांसफर ना करें। ठीक है, तो किसी की अगर आप दो जो लोग बात कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा बुराई किस पे होती है बताओ? फोन पे होती है। ठीक है, तो फोन पे हो ना, तो फोन पे वो उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। मेरे को तो लगता है वो एसटीडी वाला बिल वापस चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, जिसमें वो देखते थे ना, हम छोटे होते थे, पूरे 10 रुपए बिल आ गए जल्दी रख दे भाई, फोन के पैसे लग रहे हैं। ठीक है, वो सिस्टम सही था, ये सिस्टम बहुत गलत है। ठीक है, घंटों घंटों बुराइयां होती है और हम भी हाँ हाँ मिल रहे होते हैं। हम जानते भी नहीं है जिस व्यक्ति की बात हो रही है, लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, हम सर हिला रहे हैं। सर हिला रहे हो तो फल भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो सर हिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा है उसको बोले यार इसको छोड़, दूसरी कोई बात कर ले। ठीक है, हम कर्मों के भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे
कि जो लोग किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं वो समृद्ध क्यों होते जाते हैं, लोग अच्छे कर्म उनको ट्रांसफर करते जाते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि कल से हम वैसे बन जाएंगे, चलते चलते फिरते लोगों को मारेंगे, चलते फिरते लोगों को अत्याचार करेंगे, इसके लिए नहीं सिखा रहे हैं हम। ठीक है, बात ये है, समझ, तथ्य ये है इस बात का कि जब भी आप कोई कार्य करते हो उसको सोच समझ के किया करो। जो भी आप डिलीवर कर रहे हो यूनिवर्स में वो आपके पास रिटर्न आता है। बोलते समय भी सोच के बोला करो, कभी मत बोला करो कि मेरा भाग्य खराब है। आपका भाग्य इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, आप आज का जीवन देख पा रहे हो। भाग्य किसका खराब है, जाके हॉस्पिटल में देख लो, जो 10 दिन से भर्ती लगा पड़ा है उसके घर वाले कितने परेशान हैं, पूरी रात जागे हैं, सोए नहीं है, उनका भाग्य खराब चल रहा है। आपका तो भाग्य अच्छा है, अपने घर में बैठे हो, अपने मस्त एसी चला के बैठे हो, घर वालों के साथ बैठे हो, घर में सुख समृद्धि शांति है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ आज मेरे घर पे पार्टी है, सब जने आ सकते हो, तो सब जनों के पास एक अच्छी अच्छी ड्रेस भी है जो पहन के आ जाओगे। ठीक है, तो आप आपसे कोई भाग्यशाली तो हो ही नहीं सकता, आप इस जीवन को जी रहे हो। लोगों के पास हाथ नहीं है, आपके पास दोनों हाथ हैं। लोग बोल नहीं पाते हैं, आप अच्छे से बोल पाते हो, तो ये ब्लेसिंग ही तो है, और क्या है। राजयोग असली क्या होता है, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि, और जो चीज चाहिए उतने हमारे पास पैसे हैं, बस यही राजयोग होता है। बाकी अगर मैं कारों में घूमूं, बंगलों में घूमूं, ये राजयोग है, तो ये राजयोग तो मेरे नजर में तो राजयोग नहीं है भाई। बंगले तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन घर में परिवार में बात करने के लिए 2 लोग नहीं तो वैसा राजयोग तो किसी को नहीं चाहिए, अकेला जीवन जीना पड़ जाए वैसा राजयोग हमें चाहिए नहीं, हम तो ऐसे ही खुश हैं भाई। ठीक है, मेरे गुरुजी कहते थे 2 लोग होते हैं जो जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या तो मस्ताना हो, अपनी मस्ती में हो, जो बोल सकता है वो बोल दे, बात खत्म, गुरु को सही लगेगा गलत लगेगा गुरु संभाल लेंगे, गुरु की तरफ से बोल रहा है ना। तो या तो मस्ताना बन के काम करो, या तो फिर ज्ञान इतना अर्जित कर लो कि किसी को ज्ञान दो तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़े। तो इतने ज्ञानी तो हम है नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े मस्ताने तो हैं। ठीक है, जो मन में आता है वो कह तो दे ही देते हैं। ठीक है, बाकी तो महाकाल बैठे हैं, वो खुद ही देखेंगे, उनके बेटे ने जो बोला वही संभालने वाले। चलो, तो क्लास जो है कल से स्टार्ट होने जा रही है, 5 दिन की क्लास होने जा रही है, 3:30 बजे इसका टाइम होगा, 999 एनर्जी एक्सचेंज होगा। जिसको भी इस क्लास में जुड़ना हो, मेरे नंबर 7057031905 पे संपर्क करके मुझसे जुड़ सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक के क्लास में जो भी आपके क्वेश्चन आंसर रह गए उससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछना। बाकी इसका बता दो गुरुजी, उसका बता दो मत करना कृपया करके, क्योंकि 5 बजे मुझे कहीं पे पहुंचना है। ठीक है, तो अभी मेरे से जो भी सवाल कोई पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। जी यूनिवर्स जी, फिर उमा जी, पूछो, अनम्यूट करो माता जी। सर मेरे दोनों क्लास करनी है, इसका भी कर दिया है और उसका भी कर दिया है हमने। और बीच में ना थोड़ा सा मैं बाहर रहूंगी, तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैं बीच में कैमरा थोड़ा थोड़ा समय के लिए ऑफ कर दूंगी, लेकिन मुझे करना है, ये संकल्प है, तो करना है तो करना है। बहुत अच्छी तो बात बहुत है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका बहुत धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। मेरे गुरुजी एक और चीज कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो जिसकी जैसी दृष्टि होगी वैसे उसकी सृष्टि, तो जितने आप प्योर होते हैं उतने ही लोग प्योर दिखते हैं। छोटी सी चीज है। जी उमा जी, अनम्यूट करो मेरी बहन। हेलो। जय श्री महाकाल, बताओ। हेलो। हाँ जी। बस यही कि जैसे घर में कई बार लड़ाई झगड़ा वगैरह, उसके लिए हम फिर क्या करें? भाई पीस चाहिए, घर में शांति चाहिए, तो उसमें हम डव का फोटो लगाते हैं। चलो वो भी देख लो डव कैसी होती है। सॉरी, डव का फोटो लगाते हैं, सफेद डव का फोटो। ठीक है, घर में जब सुख शांति समृद्धि चाहते हो अपने घर के अंदर, उस हॉल में जिसमें आप बैठते हो, ऐसे मस्त सुंदर सा एक डव ले आओ, जिसका इसके फोटो को लगाओ, इसकी एनर्जी को इन्वोक करो, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। ठीक है, करके देखो, इसकी ब्लेसिंग देखो, फिर हम बात करेंगे। क्लास में आओ मेरी बहन, क्लास में हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। भावना जी, जय श्री महाकाल जी, क्या हुआ जी, क्यों परेशान जय है? श्री महाकाल। सर मुझे एक क्वेश्चन है कि जैसे ये चीजें हम सीखते हैं हम्म, और हम अच्छे से सीख जाते हैं, पहले अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, हम्म, रिजल्ट जो आते हैं जब भी समझ में आता है कि इसका क्या चीज है,
और फिर हम दूसरों की अगर हेल्प करते हैं तो सामने वाला पर्सन कभी कभी होता है कि ज्यादा नेगेटिव होता है या उसकी प्रॉब्लम नेगेटिविटी पे ज्यादा होती है हाई, तो वो हमें तो इफेक्ट नहीं करती या हमारे फैमिली को तो इफेक्ट नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती है, क्योंकि आप उससे एनर्जी एक्सचेंज लेते हो, फ्री सेवा तो करते ही नहीं हो, पैसे ले रहे हो आप। अच्छा, अगर एक्सचेंज नहीं करते हैं तो इफेक्ट करने एनर्जी एक्सचेंज करती है। नहीं लेते हो तो उसको बोलो गाय को 2 रोटी खिला दे, वो भी एनर्जी एक्सचेंज होता है। कोई समर्थ नहीं है, उसको बोलो कि 11 रुपए मेरे नाम से निकाल के मंदिर में डाल दे, इतना तो निकाल ही सकता है ना सामने वाला। सर मैंने सुना है कि अगर कुंडली सीखने वाली है कि ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, ये ना हमारे प्रभु हमें दे के भेजते हैं कि नहीं आप सीखोगे, आप मतलब आगे हेल्प करोगे तो ही कर पाते हैं। अगर कुंडली में है तभी या तो कोई भी कर सकता है, तभी तो आप एक क्योंकि घंटे से इसके इधर लिए बैठे हो। इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए और इमेजिनेशन भी अच्छी होनी चाहिए। फिर सुबह हम उसको योग करें, कुछ साधना करें, तब हमारे ऊपर। सर मैं चाहती हूँ सीखना, सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी भी लगती हैं, बट मेरे अंदर क्या है कि मैं सुबह उठ नहीं पाती, एक चीज को रेगुलरिटी में नहीं कर पाती सर। चलो मैं इसका दोनों चीजों का तो तीन ये मेरे बीच में आ जाता है सीखने ये की। सारी चीजें बता देता हूँ, सारे सवालों के जवाब है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले आपने पूछा कि क्या हमारी कुंडली में होता है कि हम ये चीजें सीखेंगे और किसी की हेल्प करेंगे। तो किसी कुंडली की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए तो आपका मन में भाव होना चाहिए कि मैं किसी की मदद कर सकूं। ऑकल्ट में 90% लोग वही हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ परेशानियां महसूस की है, या किसी दिक्कत के समय में जब उनके घर में उनका कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोई सगा संबंधी कोई दोस्त उस समय उनके सामने नहीं खड़ा था, तो उन्होंने किसी महाराज की, किसी ब्लेसिंग की, किसी डॉक्टर की, किसी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड सर की हेल्प ली होती है या मैडम की हेल्प ली होती है, और उसका समाधान उसे मिला होता है। फिर उसे लगता है कि अगर ये चीज़ करने से मेरे जीवन में भला हो सकता है, तो मैं ये चीज़ सीख के दूसरों का भी भला करूंगी। तो अच्छा ओकलिस्ट तो वही होता है जो 2 चीजें हमेशा याद रखे। पहली चीज तो उसके पास पेशेंस होने चाहिए, सामने वाला जो बोल रहा है उसको पूरा सुने, उसको समझे, उसके बाद उसकी बात को हल करे। दूसरा, अच्छा ओकलिस्ट वो हो सकता है जिसके मन में सही में ये भाव हो कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर वो ये सोच के काम कर रहा होगा या कर रही होगी ना कि सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही हो, तो वो तो नहीं हो सकता। वो ओकलिस्ट मेरी नज़र में तो नहीं बन सकता है कभी भी। लोग डराते हैं, ठीक है, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी उसमें से कुछ कुछ बैठे हुए हैं, ठीक है। वो डर का धंधा करते हैं, मैं हमेशा उन्हें मना करता हूँ ये जो काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक है। डरा के आपको मैं चेक बोल दूं कि आपको तो ये चीज़ मेरे से लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो वो तो मैं फिर अपनी विद्या का अनादर कर रहा हूँ। उसको कहो कहीं से भी ले लो, नहीं मिले तो मुझे फ़ोन कर लो, मैं अरेंज करवा दूंगी। वो होते हो आप सच्चे ओकलिस्ट हो। अगर आप कोई सामान बेचने के लिए ये लोगे तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो फिर आप सच्चे ओकलिस्ट नहीं बन सकते। दूसरा सवाल था कि मैं कभी करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ इसमें, लेकिन निरंतर रूप से सुबह कभी उठ नहीं पाती हूँ। तो यस जो सर। योग साधना नहीं होगी तो मैं किस तरह से किसी की हेल्प करूंगी। तो यही सवाल मैंने मेरे एक बार गुरुजी से पूछा था कि लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरुजी के सामने एक अपना आसन एक अपने गुरु का आसन लगाओ और जो मांगना है उससे मांग लो। हर धर्म में यही होता है। हम जैसे कि सिख धर्म वाले अमृत वेला बोलते हैं, हम सनातनी ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ईसाई धर्म में उन्हें कहा जाता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठो और घुटनों के बल गिर के रो के अपने गॉड से मांगो। वैसे ही इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि फजर की नमाज अदा करा करो, जिससे आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान होता है। मतलब काम तो वो समय करने वाला है। तो मैं मेरे गुरुजी को कहता था, क्योंकि मेरी लेट नाइट क्लासेस होती थी, या मैं जब भी जो काम करना होता है तो एकांत जो मुझे मिलता है, या जो मुझे ऐसे कहूँ कि मैं मजा जो मुझे आता है काम करने का, या जो भगवान की पता नहीं कौन सी ब्लेसिंग है कि रात को ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी से कनेक्शन बना लेता हूँ गॉड से, तो या मेरे महाकाल से। तो मैं बोलता था मैं तो फिर सुबह उठ ही नहीं पाऊंगा, तो मैं साधना कैसे करूंगा। तो मेरे गुरु कहते थे रात को 12 बजे से अमृत वेला चालू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम गुरु वाले हैं। तो गुरु वालों के तो 11-12 बजे से। बर्थडे कब मनाते हो, गुरुजी बोलते थे। मैं बोलता रात को 12 बजे केक काट देते हैं हम तो, ठीक है। तो गुरुजी बोलता था जब तेरा दिन 12 बजे स्टार्ट हो जाता है तो गुरु का दिन भी 12 बजे स्टार्ट हो जाता है। रात को सोने से पहले मंत्र करके साधना करके सो जाया कर, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, सुबह हो जाए तो सारी रात को सिमरन का फल तुझे सुबह मिल जाता। तो सुबह करना फायदा है कि रात को वो तुम देख लो, ठीक है। तो जब ऐसा लगे ना कि मैं नहीं कर पा रही हूँ या वो ब्लेसिंग नहीं ले पा रही हूँ, तो आप उस समय एक सा कर लिया करो, रात को सोने से पहले करके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपका इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए एक जगह पे बैठ के आंखें बंद मुंह बंद कान बंद, मोबाइल को दूसरे रूम में रखाना, घर में शांति हो, ऐसा समय हो जिस समय सब जने शांत हो, उस समय आप अपनी एक जगह पे बैठ जाओ। और कुछ नहीं, मंत्र आता है, कोई साधना नहीं आती है, सीधे साधे से इंसान है हम तो, हमको तो एक ही चीज आती है, आंखें बंद करो
और उस गुरु का याद करो जिसको मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, इष्ट देव का नाम ही बोल दो, वो भी काम करता है। गुरु नहीं है, ओम भोलेनाथ। नमः शिवाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। गुरु नहीं है, शिव जी को गुरु मानो, ओम नमः शिवाय करो, उससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है। ओम करो, नमः शिवाय नहीं कर सकते हो, ओम करो, उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग ही नहीं। तो इसके लिए कभी परेशान नहीं होना। यहाँ पे वही बैठे हो आप, 1 घंटे से यहाँ पे मेरी कथा या मेरा क्लास दोनों चीजें सुन रहे हो, तो इसलिए ही सुन पा रहे हो क्योंकि आपको भगवान ने चुना है किसी की हेल्प करने के लिए। नहीं तो लोग यहाँ पे नहीं बैठते थे। जब क्लास ज्वाइन होती है कितने सारे लोग थे, अभी देखो कितने सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे बैठा है उसके ऊपर विशेष कृपा है, और भगवान ने उसको जोड़ा ही इसके लिए कि कुछ ना कुछ वो यहाँ से सीख के जरूर जाएगा, किसी की मदद करने के लिए। हो सकता है आपके पास जीवन में क्लास में आओ या ना हो, अपनी जगह पे बात है, लेकिन हो सकता है कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपको जीवन में मिल जाए जो परेशानी में होगा, और उस समय आपने उसको एक, हम समझो कि कोई लेडी आ गई, प्रेग्नेंट लेडी, प्रोटेक्शन के लिए आपके पास आ गई, आपने उसे बोल दिया हनी बी का फोटो लगा देना, उसको ब्लेसिंग हो गई, उसको जो समस्याएं आ रही थी वो सारी बंद हो गई। वो सबसे पहला थैंक आपको करेगी, और आप सबसे पहला थैंक किसको करोगे? ऑटोमेटिक मुझे ही करोगे, याद करोगे ना, तो वो ब्लेसिंग दोगे ना, तो बस वही सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है, थैंक यू सर। कोई बात। बोलो जी। जय जय श्री। श्री महाकाल सर। सर दो चीजें। पहले तो मुझे स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ बोल दो प्लीज। और दूसरी चीज, मैं सर आपको बहुत याद कर रही थी, मैं महाकाल गई थी, मैं आपको बहुत 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 ज्यादा याद कर रही थी। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। देखो, सच्ची कमाई यही होती है कि आपको आपके भगवान के नाम से याद किया जाए। ठीक है, असली कमाई ये होती है। बहुत खुशी हुई। चलो। क्योंकि मैं जय 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 श्री महाकाल गई थी, तो वहां पे लिखा हुआ है, ये तो सर बोलते हैं जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, और मैं सच्ची में आपको याद कर रही थी। मतलब ना कनेक्शन, मतलब आपका फेस है ना सामने आ रहा था बार बार। चलो। मेरे हस्बैंड बोल रहे क्या हो गया, तू इतनी खुश हुए? मैंने कहा एक सर है, मैंने वही बोले जय श्री महाकाल, यही महाकाल है। अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, बहुत अच्छी बात है, इस बहाने महाकाल के दर्शन भी हो गए आप। हाँ सर, स्पिरिचुअलिटी के लिए चाहिए प्लीज। आध्यात्म ज्ञान के लिए अगर हमको जुड़ने के लिए, वैसे तो मैं सबसे बड़ी रेमेडी खुद जो करता हूँ मैं वही सबको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, एक अपना आसन लगाता हूँ, एक अपने गुरु का आसन लगाता हूँ, और सामने ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरे गुरु बैठे हैं और मैं उनका नाम जपता हूँ। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग ही नहीं है। उसके लिए मुझे कोई वॉलपेपर लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक जगह बैठना है, कमर सीधी करके एक आसन लगा दिया, एक सामने गुरु का, और ओम का चैंट करके ब्लेसिंग ले लेता हूँ। ठीक है, और एक सबसे बड़ी चीज कहूँ, एक कोई भी आध्यात्मिक बुक का एक पेज रात को पढ़ के सो जाया करो, भले 2 लाइन पढ़ने का आदत लगाओ, उसकी अलग ही ब्लेसिंग। जीवन के सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है वो, जो भी ऑकलिस्ट हो उसके लिए। ठीक है, बोलो जय अर्षित। श्री महाकाल सर। जी। सर मुझे हेल्थ के लिए ही पूछना था, क्योंकि मेरी मम्मी जो है उनको बहुत ऐसे मतलब घुटनों वगैरह में दर्द रहता है, और मेरी दादी भी मतलब पिछले 4-5 सालों से बेड पे ही है पूरी तरह। तो हम लोग शाम को भी गुरबानी वगैरह लगाते हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं आ रहा, और हालत खराब खराब ही होती जा रही है। छोटी सी चीज है, एक काम करो, पहले तो एक 8 नंबर ग्रीन कलर की पेन से जहाँ पे उनको दर्द है उधर लिख दो। हाँ। ठीक है, गुरबानी आप करते हो, जब भी गुरबानी करते हो एक छोटा सा कलश पानी का भर के रख लिया करो। ठीक है, जब आप कर जो जाप कर रहा है, हाँ ठीक है, हाँ। जो व्यक्ति जाप कर रहा है वो उसके अंदर मन जाप करने के बाद उसको उसके अंदर लो फूंक करें। पानी के अंदर ब्लो करके वो पानी उसको पिलाना स्टार्ट करो। ठीक है, ओके। जिस बेड पे वो सोचे उसके चारों कोनों में एक एक गोमती चक्र लगा दो। हाँ। गोमती चक्र किसी भी पूजा की दुकान पे मिलता है। है सर घर में है। मैट्रिक्स के नीचे चारों कोनों में एक एक लगा दो। रोज सुबह से गंगा जल से धो के, जैसे चादर हम डेली साफ करते हैं, वापस उसको उसी जगह स्टोर कर देना गंगा जल से धो के। ठीक और है, सर कोई एनिमल भी है इसके लिए? एनिमल भी होते हैं। एनिमल अगर हम देखें तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के लिए, जॉइंट पेन के लिए हम करते हैं कुक्कू, KOKOO। तो उसको कैसे अप्लाई करें? जी, उसको कैसे एक्टिवेट करें? उसको, उसका जो फोटो है, आप अपने मदर के जहाँ पे जिनको भी समस्या है घर में, उसके उसके रूम में लगाएं, उसके फोटो का लेमिनेशन कराएं, कलर जेरोक्स निकाल के उसका लेमिनेशन करके लगवा दें। ओके सर। और सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि सब बोलते हैं कि 7 घोड़े का मतलब वॉलपेपर या फिर वो वॉल पे लगाना चाहिए,
तो क्या वो सही है कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना तो चाहिए? चेक करना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे पास वो हमारे ग्रहों के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है किसको लगाना चाहिए किसको नहीं लगाना चाहिए। तो जिसको सब नहीं लगा सकते? सूर्य देव की ब्लेसिंग चाहिए होती है वो घोड़े की तस्वीर लगाते हैं, बाकी जिसको नहीं ओके चाहिए होती है वो नहीं लगाते। ओके सर, थैंक यू सर। चलो तो अब आज्ञा लेते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है, 5 मिनट ही शेष बचे हैं। ठीक है, कल क्लास में जुड़ते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग होगी और बहुत महाकाल की कृपा से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। एक ही समस्या के लिए एक नहीं, बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो हम क्लास में सीख। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास को ज्वाइन करके न सिर्फ खुद की लेकिन आने वाले समय में दूसरों के जीवन में भी ब्लेसिंग लाए। ठीक है, इस एनिमल टोटम के अंदर कैंसर जैसे, कैरियर जैसी समस्या, कैंसर जैसी समस्या का इलाज के लिए एनिमल होता है। जीवन में हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं उनके लिए होता है। पैसे अरेंज करने हैं उसके लिए होता है। ऑब्स्टिकल रिमूविंग के लिए होता है। ऐसे कहूँ कि रेंट पे प्रॉपर्टी देनी है उसके लिए, प्रॉपर्टी को सेल करना है उसके लिए, किसी के पास हमारी प्रॉपर्टी फंसी हुई है उसके लिए, फेथ के लिए, अगर लॉयल आपको पार्टनर चाहिए उसके लिए, किसी प्रकार की कोई गिल्ट है हम चाहते हैं उस गिल्ट को हम खत्म करना चाहें उसके लिए, ब्रेकअप के लिए, छोटे बच्चों के कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, खुद का विल पावर बढ़ाने के लिए, वीज़ा के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मनी से रिलेटेड, कंसीविंग के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग है जो हम क्लास में सीखते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास में जुड़ें। अभी मुझे आज्ञा दें, सब जने अपने आप को अनम्यूट करें और हम जय श्री महाकाल करें। सर फोन नंबर एक बार बता दीजिए। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। फोन नंबर सर एक क्वेश्चन सिर्फ एक सुनो 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 सुनो, मोबाइल नंबर जो पूछ रहा है लिख लो, 705-703-1905। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है देखो पोस्टर पे, 705-703-1905। इसी नंबर पे पे करना है, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको जल्द से जल्द क्लास में एनरोलिंग दे दी जाएगी। क्लास कल से स्टार्ट होने जा रही है, ये मौका मिस मत करना। अब की बार ये 999 में हो रही है, नेक्स्ट टाइम इसकी फीस इंक्रीज होगी। ठीक है, मैं अभी आपको बता, ठीक है, तो जल्द से जल्द क्लास में जुड़ते हैं। तो अभी करते हैं जय श्री महाकाल और आज्ञा लेते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जय सर श्री जी। महाकाल। Yes.